हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाइट टू 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज मैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्लेषण पूर्वक पढ़ाऊंगा। आज दोस्तों देखिए दोस्तों, क्या था संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्या कारण थे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों, और दोस्तों एक बात बता दूं मैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि 45 तक दोस्तों। तो 45 तक चला था। फिर पूरे विश्व में अशांति फैल गई थी। अशांति को कायम रखने के लिए यानी रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी स्थापना, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 2 सितंबर के लिए ख़त्म हुआ था। 2 सितंबर के लिए बता दें दोस्तों। उसके बाद में अक्टूबर में जाके इसकी स्थापना होती है। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 2 सितंबर के लिए और 1945 के लिए। और फिर क्या होता है, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 के लिए। 24 अक्टूबर 1945 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सदस्य देश, यानी इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में बता दें 193 यानी 193 देश हैं। 193 देश हैं। वैसे शुरुआत में देश कितने थे इसमें, 50 यानी 50 देश थे शुरुआत में, यानी कि शुरुआत में 50 देश थे। इसमें 51वां देश बना था पोलैंड, 51वां देश बना था पोलैंड। और दोस्तों बता दें 193वां देश कौन है, 193वां देश दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान, देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान लास्ट है ये। 193वां देश है दक्षिण सूडान। 2011 में ये शामिल हुआ था। 2011 में दक्षिण सूडान देश था वो 2011 में शामिल हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग यानी कौन कौन से अंग थे, अंगों से मिलकर बना है ये संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कौन कौन से अंगों से मिलकर बना है, महासभा होती है, सुरक्षा परिषद होती है, सामाजिक परिषद होती है, यानी कि महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों। तो इसके 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 6 अंग। इसके 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, यानी यूनाइटेड स्टेट के। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों कितने अंग होते हैं, इसके 6 अंग होते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि महासभा क्या होती है, सुरक्षा परिषद क्या होती है, सामाजिक परिषद क्या होती है, प्रन्यास परिषद क्या होती है, सचिवालय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है। चलिए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों महासभा, इसमें सभी सदस्य देशों के लोग सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। यानी क्या होता है दोस्तों, जो महासभा होती है, यानी कि जो महासभा होती है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें क्या होता है सभी लोग होते हैं, सभी जितने देश होते हैं 193 देश हैं इसमें मैंने बताया। तो 193 जो देश 193 देश इसमें भाग लेते हैं, यानी मीटिंग समझो, एक प्रकार की मीटिंग करते हैं। पर
क्या होता है, एक प्रकार की मीटिंग होती है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। एक देश से 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, बट उनका, दोस्तों ये बात समझना, एक देश से 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं पर उनका वोट एक ही गिना जाएगा। कितना, एक वोट काउंट होगा, बट 5 लोग जा सकते हैं एक देश से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। महासभा के बाद क्या है, सुरक्षा परिषद। महासभा के बाद है सुरक्षा परिषद। अब देखिए सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, क्या क्या है इसमें। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं वही चीज़ें लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में आती हैं, फालतू चीज़ें नहीं लेके आए हूँ दोस्तों। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ये कंटेंट बहुत पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सुरक्षा परिषद। महत्वपूर्ण कार्य, यानी महत्वपूर्ण कार्य इसका क्या है, विश्व में शांति बनाना। सुरक्षा परिषद है जो क्या करती है, विश्व में शांति बनाती है, शांति स्थापित करना इसको। कुल सदस्य कितने हैं इसमें, सुरक्षा परिषद में 15 हैं। स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 स्थायी। और सब कैसे सदस्य हैं, अस्थायी फ्रेंड्स। और कैसे सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। और स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। टोटल कितने हैं, 15 सदस्य हैं। अब स्थायी सदस्य देशों के नाम देख लीजिए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। दोस्तों भारत नहीं है, भारत के कहने पे चीन को बनाया गया था स्थायी सदस्य। भारत के कहने पे चीन को बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों बता दें, सामाजिक परिषद, वर्तमान सदस्य कितने हैं सामाजिक परिषद में, 54। सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 54 सदस्य हैं, 54। इसके सदस्य हर साल, ये लिखा है दोस्तों, इसके सदस्य हर साल 1/3 पदमुक्त होते हैं। यानी 1/3 का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यानी कि 54 का, यानी 54 का 1/3, 18 सदस्य हर साल कैसे हो जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। हर साल पदमुक्त यानी पद से रिटायर। और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का होता है, प्रत्येक सदस्य का। सामाजिक परिषद में जितने सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद, इसमें 12 सदस्य होते हैं और इसमें भी 3 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में से होते हैं। दोस्तों बात समझ में आई आपके, नहीं? देखिए दोस्तों मैं समझा दूं, इसमें 12 सदस्य होते हैं। प्रन्यास परिषद में कितने सदस्य होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या पूछे जाते हैं कि प्रन्यास परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं, 12। और इसमें 3 सदस्य वो सदस्य होते हैं जो सुरक्षा परिषद में थे स्थायी, यानी स्थायी सदस्य में कौन था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था, अमेरिका था और चीन था। उनमें से 3 सदस्य प्रन्यास परिषद में होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सचिवालय, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्य को निपटाता है। कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन, कौन, सचिवालय। जो सचिवालय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का दिन प्रतिदिन का काम करता है। समझ में आ रही है बात दोस्तों, दिन प्रतिदिन के कार्य को निपटाता है। और इसका प्रमुख महासचिव होता है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, इसका प्रमुख कौन होता है, सचिवालय का, तो महासचिव होता है। और इसके पहले महासचिव थे त्रिगवेली। दोस्तों मैं बता दूं, इसकी मैं ट्रिक लेके आऊँगा, आप कमेंट में जवाब दे देना। ट्रिक बनाऊंगा मैं इसकी, कितने महासचिव हुए हैं अभी तक, सारे लेके आऊँगा एक दिन। देखिए दोस्तों ये त्रिगवेली कहाँ के थे, तो ये नॉर्वे के थे। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। त्रिगवेली नॉर्वे के पहले सदस्य थे ये। और अभी कौन है, तो अभी हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो
गुटेरस। चलिए दोस्तों, पुर्तगाल के हैं वो। अब आ गए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी अब देखिए दोस्तों, मुख्यालय हेग, यानी कि जो 5 सदस्य थे ऊपर वाले, उनके सारे के मुख्यालय कहाँ थे? न्यूयॉर्क में। पर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। हेग कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड में। तो और वो भी कहाँ पे? शांति महल, इसको बोला जाता है वहाँ शांति महल। ये आता नहीं है शांति महल, ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? हेग। पर बाई चांस कभी कभी पूछ लेता है तो शांति महल भी याद रखना आप। स्थापना 18 अप्रैल 1946 के लिए हुई थी। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 और की सबकी 1945 में हुई थी दोस्तों। तो इसको थोड़ा अलग से याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके लिए। ये दोस्तों अलग से याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। यानी कि इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये 15 होती है। और कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है। आई होप मैं समझ रहा हूँ कि दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।